नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंसल्ट एवेन्यू। स्वागत है आपका हमारी स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के एपिसोड 8 में। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से हम अपनी वीडियोस आपके लिए नहीं डाल पा रहे हैं। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हम ये कार्य नहीं कर पा रहे थे। इस सीरीज़ को हम आज से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब इसमें आने वाले फ्यूचर में इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और हम हफ्ते दर हफ्ते आपके लिए ये इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल सीरीज़ का एपिसोड 8। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले जो एपिसोड था एपिसोड 7, उसमें हमने चार्ट पैटर्न्स ख़त्म किए थे। कुछ हमने 7 से 8 चार्ट पैटर्न्स करे हैं। तो आशा करते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, निरंतर चार्ट देख रहे होंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना रियल चार्ट में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। जो हम ड्रॉ करके समझते हैं उसमें समझना आसान होता है और रियल लाइव चार्ट में उसको थोड़ा सा खोज पाना मुश्किल होता है। पर उसके सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा कॉन्टीन्यूसली चार्ट्स को देखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप चार्ट्स को देखेंगे उतने ज़्यादा आप उस पैटर्न को समझ पाएंगे। तो आइए चार्ट पैटर्न्स ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक्स। सो कैंडल स्टिक्स भी बेसिकली एक टाइप ऑफ चार्ट ही है। जिस तरह से जो हमारा नॉर्मल चार्ट होते हैं उसमें डॉटेड लाइन को आपस में जोड़ा जाता है, यहाँ पर आप जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम की एक कैंडल बन जाती है। इसको ये बेसिकली जैपनीज़ कैंडल स्टिक्स बोला जाता है। तो कैंडल स्टिक्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कैंडल स्टिक्स के फ़ायदे हैं और इसको हम किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को बेटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स होती क्या है। तो कैंडल स्टिक्स इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस दैट डिस्प्ले द हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये सबसे बड़ा और ओनली डिफरेंस है नॉर्मल चार्ट में और कैंडल स्टिक्स में, कि कैंडल स्टिक्स जो चार्ट हमारे होते थे उसमें हमने समझा था कि हम जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, सपोज हम डेली चार्ट देख रहे हैं, तो वो डे एंड के क्लोज पे जो भी प्राइस था उन प्राइस को जोड़ जोड़ के उससे एक चार्ट बनाया जाता है। लेकिन कैंडल स्टिक अपने आप में आपको उस दिन का जिस भी टाइम फ्रेम का आप देख रहे हैं चार्ट, उस टाइम पीरियड का, जैसे मैंने डेली की बात की तो डेली का वो आपको ओपन, क्लोज, हाई और लो चारों फिगर्स देता है। तो इसलिए हमको कैंडल स्टिक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि सपोज हो सकता है कि एक शेयर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आए और वो मतलब 10% बढ़ने के बाद हो सकता है नेगेटिव में भी बंद हो जाए। सो वो हमको जो हम चार्ट देखेंगे नॉर्मल चार्ट, उससे पता नहीं लगेगा। लेकिन जो हम कैंडल स्टिक्स का चार्ट देखेंगे उससे आपको ये भी दिखेगा कि इस वाले स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो आप उसके पीछे खोज कर सकते हैं कि ये क्यों थी, इसके पीछे क्या न्यूज़ है। तो वो आप उसमें बेटर आप डिसीजन ले पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि कैंडल स्टिक्स में आपको हाई, लो, ओपन, क्लोज चारों चीज़ें दिखते हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट स्टेटस आप एक ग्लांस में आप देख सकते हैं कि भाई रोज़ ही इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है, मार्केट स्टेगनेंट है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, ये सब आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो बेसिकली इसका बोला जाता है कि इट रिड्यूसेस नॉइस। बेसिकली कि जो नॉर्मल हम जो ग्राफ देखते हैं, चार्ट देखते हैं, उसमें जो भी आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं ठीक से प्रोवाइड करती, कैंडल स्टिक्स आपको वो सारी चीज़ें खोल के विस्तार से बता सकता है। तो आइए समझते हैं कि एक कैंडल स्टिक्स को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैंने कैंडल स्टिक की पिक्चर आपके सामने डाली हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कैंडल स्टिक में ये जो हमारी कैंडल स्टिक बनी हुई है, इसमें आपको चारों वैल्यूज़ दी हुई हैं, हाई, क्लोज, ओपन, लो। ये लो है, ये हाई है, ये क्लोज है और ये ओपन है। तो अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो एक दिन के पूरा आपको समराइजेशन मिल जाता है कि ये शेयर कितना ऊपर तक गया, फिर कितना नीचे तक गया, कितनी मूवमेंट है, ओपन और क्लोज में कितना डिफरेंस है। तो ये भी एक अपने आप में, एक कैंडल स्टिक अपने आप में एक आपको छोटा सा एनालिसिस करके दे देती है कि इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, जो मैंने एग्जांपल डाला हुआ है इसमें हमारा ओपन क्लोज से कम है, इसलिए एक ग्रीन कैंडल है। अगर इसके विपरीत केस होगा कि हमारा ओपन जो होगा वो क्लोज से ज़्यादा होगा, तो उस केस में रेड कैंडल बनती है। उस केस में क्या होएगा, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे कि समझिए ये आपका कैंडल स्टिक का चार्ट है। सपोज़ यहाँ पे एक प्राइस ओपन हुआ, वो इस तरह से कैंडल बनेगी, जैसा कि हमने एग्जांपल में था कि ये आपका हाई है, ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है और ये आपका लो है। अब इसके अगेंस्ट में एक कैंडल ऐसी बनती है, इसमें ये आपका ओपन होगा और जो क्लोज होगा वो ओपन से कम होएगा, एंड ये आपका हाई रहेगा इन बोथ केसेस, ये आपका लो ही रहेगा। सो जो भी कैंडल जिसमें कि ओपन का प्राइस क्लोज से ज़्यादा होगा, मतलब प्राइस खुलने के बाद गिरा है, तो वो हमारी रेड कैंडल या फिर ब्लैक कैंडल बोली जाती है। और जिसमें प्राइस ओपन होने के बाद बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव कैंडल है, उसको ग्रीन कैंडल या फिर वाइट कैंडल बोली जाती है। या तो हम कैंडल्स को कलर से डिनोट करते हैं, या फिर वाइट है तो वो ब्लैंक होती है, और ब्लैक कैंडल को इस तरह से हम मार्किंग करके शेडिंग करके दिखाया जाता है। तो ये है जी दो तरह की कैंडल, सिंपल ग्रीन और रेड कैंडल या वाइट और ब्लैक कैंडल। एक कैंडल स्टिक्स अपने आप में आपको छोटा सा एनालिसिस करके देती है, क्योंकि ये आपको चारों वैल्यूज़ बताती है, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। इसके अगेंस्ट में जो हम चार्ट देखते थे, चार्ट पैटर्न्स, उसमें सिंपल वो सिर्फ सारे क्लोजिंग्स को मार्क करके और उनको जोड़ देता था। बट यहाँ पर आपको ये कैंडल चारों दिन का ये चारों वैल्यूज़ देगी और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैंडल स्टिक्स के बारे में। अब आपको इस वीक तो कैंडल स्टिक्स से थोड़े बहुत चार्ट देखने हैं, कैंडल स्टिक्स को आपको समझना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कैंडल स्टिक्स तो नॉइज़ हटा नहीं रही है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि जो पैटर्न्स आप देखना चाहते हैं वो आपको कैंडल स्टिक्स में ठीक से नहीं दिखेंगे। बट जैसे जैसे आप लोग कैंडल स्टिक्स और देखेंगे और इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, तो आपको कैंडल स्टिक्स बहुत ही बेटर लगेंगे और फिर आप नॉर्मल चार्ट देखना बंद कर देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड 9 जो कि हम नेक्स्ट वीक देंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा इसको, जो भी अपने चार्ट देखते हैं जनरली कैंडल स्टिक्स को देखिए, सिंगल कैंडल्स को स्टडी कीजिए, 3-4 को क्लब करके कीजिए, एक लॉन्ग टर्म चार्ट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए। उसमें आपको थोड़ा कैंडल स्टिक देखने का आइडिया होगा एंड उसमें आप थोड़ा सा कैंडल स्टिक से चार्ट को समझने लगेंगे। तो इसके अलावा हमने इस हफ्ते से एपिसोड 8 से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हर एपिसोड के एंड में मेरे हिसाब से जो भी कोई अच्छे स्टॉक्स होंगे वो मैं आपको कुछ लिस्ट डाउन करके दूंगा। जैसे इस हफ्ते के लिए मैंने 4 स्टॉक्स लिस्ट करे हैं। एक है वर्धमान टेक्सटाइल्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमिंस इंडिया एंड अशोक लीलैंड। ये कुछ अलग अलग सेक्टर से मैंने जान के कुछ स्टॉक लिस्ट करे हैं। जैसा कि आप देखते हैं निफ्टी में आजकल ओवरऑल तेज़ी है, तो वो बेसिकली सेक्टोरल तेज़ी आती है, कभी कोई सेक्टर बढ़ता है कभी कोई सेक्टर। तो ये कुछ शेयर्स हैं, तो हमने जो भी अब तक पढ़ा है सीखा है उसके बेसिस पे आप इन सब के चार्ट्स को एक बार स्टडी कीजिए और फिर नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे कि इस जो ये चार्ट्स हैं इनमें क्या अच्छा था या क्या बुरा था। तो जैसे जैसे हम जो भी हमने अब तक करा है उसको हम लाइव शेयर के चार्ट से कंपेयर करेंगे और हम उसको लाइव ट्रेडिंग से रिलेट कर पाएंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस और हमारी स्टडी आपको दिखेगी कि हम बेटर उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये था हमारी तरफ से स्टॉक मार्केट सीरीज़ का एपिसोड 8। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपकी ट्रेडिंग इससे बेहतर बनेगी। हम इसी तरह से आपके लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बेटर आइडियाज़ और ये सारे टेक्निकल एनालिसिस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।